एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मेरे न्यू ब्लॉग। तो आज है करवा चौथ। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी लेडीजों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबके सुहाग को लंबी उम्र दे। और मैंने मेहंदी भी लगा ली है, हाथों में भी पैरों में भी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, नहीं रात के, आधी रात के 3:30। तो मैं उठी हूँ सरगी लेने के लिए। जो हमारे घर में रिवाज होती है कि आधी रात को उठकर 3-3:30 बजे सरगी लेते हैं। तो बस उसी के लिए मैं उठी हूँ और मुझे कंपनी देने के लिए उठे हैं मेरे पतिदेव। तो मैं सरगी लगा रही हूँ उनके लिए और मेरे लिए, क्योंकि अभी हम सरगी ले लेंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। अभी हम जो मर्जी खा सकते हैं, जो मर्जी ने मीठा और नमकीन ही खाते हैं। और चाय पीना हो तो चाय पी लो, कॉफ़ी पीना है तो कॉफ़ी पी लो। तो इतने आधी रात में ना अजीत जी कॉफ़ी पियेंगे, ना मैं पीऊँगी, ना चाय हम पीते नहीं हैं। तो इसलिए बस हम मीठा और नमकीन खाएंगे। तो मैं बस वही रेडी कर रही हूँ। सर्दी में हम ले रहे हैं रसमलाई। यहाँ पर रबड़ी अच्छी नहीं मिलती, हमने खाई है, तो यहाँ पर मैं अधिकतर रसमलाई ही मंगाती हूँ एवरी ईयर। दो लगा लूँ आपके लिए? तो मुझे अगले गुड्डा भी उठ गई। खुशी 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 टाइम हो रहा है मेरा। खुशी नहीं, खुशी गोदी में सो जा, मम्मा को काम करने दे। वीडियो बन रही है तेरी, तू वही वीडियो में, वीडियो में रोक के दिखाएगी तू। हो सब कहेंगे तेरी बनी रहता है, वीडियो में रोती है। बस बस क्या है वो? अरे चुप हो जाइए हो आप गुस्सा मत करो, मेरी बेटा मान जाती है। मैंने सरगी में खाने के लिए ये लगाया है रसमलाई, नमकीन और मेवा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। हमारी खुशी मैडम भी गई है हमें कंपनी देने के लिए, हैं? तो खाई रसमलाई, नमकीन, काजू, कैसे भी दे दो। काजू है? काजू है? कितना बोलता है? पानी भी मिलेगा, पहली बार अगली बार इस अगली रात भी मिलेगा, रात को चांद देगा, कुछ नहीं मिलेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी। तो मैंने सरगी ले ली है और आशीष जी भी खाकर चले गए अभी सोने के लिए, और हम भी जा रहे हैं अब सोने, क्योंकि तो आधी रात है अभी, तो और सोना बाकी है। तो अब बाद में मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में। सरगी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो खा लिया सो खा लिया, उसके बाद पूरे दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पियेंगे, जब तक चांद नहीं निकल आता तब तक। हेलो एवरीवन, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, और करवा चौथ की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मॉर्निंग हो चुकी है, हम रेडी हो चुके हैं, अभी आशीष जी नहा रहे हैं और हम दोनों रेडी हैं। मेरा तो आज फास्ट है, वो भी करवा चौथ का, जिसमें पानी भी नहीं पीना है, जो मिडनाइट 3 बजे 3:30 बजे पी लिया बस वही। लेकिन खुशी और खुशी के पापा का तो नहीं है, तो इसलिए मैं इन दोनों के लिए बनाऊंगी खाना। और हमने लगाई है मेहंदी। कैसी लग रही है? ये मैंने लगाई है, और ये मैंने मेहंदी वाले को बुलाया था, तो ये उसने लगाई है, ये मैंने लगाई है। और ये हमारी खुशी की मेहंदी देखो, पास में करियो। खुशी की मेहंदी देखो भैया, कैसी लग रही है? किसने लगाई? तो चलो अब मैं कर लेती हूँ नाश्ते। इधर खुशी आप जाओ, मम्मा को नाश्ता बना दो आपके लिए, पापा के लिए, और लंच भी बनाऊंगी।
दोस्तों को लाइट दिखा दो। अच्छा, लाइट कैसे क्यों दिखाऊं मैं दोस्तों को? हाँ, दिखाएंगे दिखाएंगे। अभी आप उतरो, मैं दोस्तों को लाइट दिखाऊंगी, खाना बना के दिखाऊंगी उनको मैं। अरे देखो फूल। मैंने भी कही थी किसी से कि खा लो, खा के निपटा दो। वही कौन सा व्रत रखा है आज? तो हो क्यों करोगे? तुम्हारी गलती तुम्हें पता है। अपनी गलती बस कोई हो नहीं करता। मुझे पता है तुमने नहीं घेरा है, लेकिन तुम्हारी ये गलती है ना कि मैं तुमसे कही थी कि खा लो। नहीं, मैं तो यहाँ के खाऊंगा। तो अपनी गलती पे कौन हो करता है? कोई हो नहीं करता। देख लो, हम इतने नेक इंसान हैं कि हम अपनी गलती है, हम तो अपनी गलती पे भी हो करते हैं और दूसरी गलती पे भी हो करते हैं। एक बार ही करती हूँ मैं। हाँ, अब फूल लगाना नहीं है क्या? जा तुम फूल तो लगाओ, आरती करेंगे ना साथ में। तुम करो, तुम करो। मैं दूध बनना रहा है, दूध फट जाएगा। हैं? क्या कह रही है गुड्डा? क्या रोज? ये रोज नहीं है। रोज में पापा से मंगा ली, एक रोज भी नहीं ला कर दे रहे हैं करवा चौथ पर। कम से कम एक रोज तो ला दे। यही तो हमारा वैलेंटाइन है। कितनी वो कह रही रोज लगाओ, रोज रोज लगाओ, लाओ रोज लगाए। जो रोज है हमारी गुड्डा का, देखो हमारी खुशी ने रोज लगाया है। लगा रोज हमने भी लगाया है। पापा तुम भी लगा लो रोज। पापा रह गए लगा के, सही कह रही है गुड्डा। मम्मा ने लगा लिया है ना, खुशी ने लगा लिया, पापा रह गए रोज लगाने के लिए। हाँ, गेट खुले हुए हैं। अरे नहीं, तुम मत लगाओ। नहीं बेटा, पापा नहीं लगाएंगे, अपन नहीं लगाएंगे। डोर ओपन है ना? तो आशीष जी ने पूजा की तैयारी कर दी थी। उन्होंने सब कुछ कर दिया था, फ्लावर वगैरह सब रख दिए थे उन्होंने। बस मैंने तो बस भगवान जी को तिलक किया और फिर हमने आरती की और फिर हमारी पूजा भी टाइम पर हो गई। उसके बाद मैंने आशीष जी के ब्रेकफास्ट के लिए बनाया सत्तू शेक, जिसमें मैंने डाला था केला, गुड़, खजूर, चने और दूध, जो मिक्स करके अच्छे से ग्राइंड करके उनको दिया। और ये काफ़ी हैवी हो जाता है, मतलब आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो सत्तू शेक को। फिर मैंने भगवान जी को भोग लगाया सत्तू शेक का, उसके बाद दिया मैंने आशीष जी को। फिर उसके बाद मैंने की दोपहर के खाने की तैयारी, जिसमें मैं दोपहर में बना रही थी आलू के पराठे खुशी के लिए और उसके पापा के लिए। तो मैंने सबसे पहले आटा लगाया, फिर आलू भी बॉईल हो गए थे तो मैंने उनको भी कुकर में से बाहर निकाल दिए ठंडे होने के लिए। फिर ज़रा जब थोड़े ठंडे हो गए आलू तो मैं उनको छीलने लगी, क्योंकि आज मैं जल्दी बना रही थी, दोपहर का खाना भी जल्दी बना रही थी और शाम का भी मैं जल्दी ही बनाऊंगी, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है कुछ ज़रूरी काम से। तो फिर मैंने कहा पहले अपने काम करके जाऊंगी, क्योंकि पता नहीं है कहीं जाकर कितना टाइम लग जाए, इसलिए मैं जल्दी खाना बना रही थी। खुशी, क्या बात है? हाँ लो छीलो। गम गम में आप बाद में छीलना है ना, बाद में ठंडे ठंडे दूंगी ना आपको, वो छीलो। बहुत सारी दे देना। हाँ बहुत सारे दूंगी, अपने भी दे दूंगी, बाहर जाकर और लोगों से पूछ लूंगी, किसी को आलू छिलवाने हो तो बता दो, मैं अपनी गुड्डा को भेज दूंगी, गुड्डा को आलू छिलवाने।
ठीक है? हैं? आलू छीलना तो बहुत ही पसंद है। देख रहे हो? जो कह रही है हाँ ठीक है। मैंने कहा दूसरों से क्या आऊंगी कि किसी को आलू चलवाने तो मेरी गुड्डा को बुलाने तो कह रही हाँ ठीक है। कह रहे दोस्तों से कह रहे दोस्त मुझे आपको आलू चलवाने तो मुझे बुला लेना, मेरे को आलू छीलना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई किचन में आलू की पिट्ठी तैयार करने के लिए। आशीष जी के लिए मैंने अच्छे मसाले की पिट्ठी तैयार की थी, हरी मिर्च अदरक डालकर। लेकिन खुशी नहीं खाती है, वो ज़्यादा मसाले नहीं खाती, इसलिए उसके लिए मैंने अलग आलू की पिट्ठी तैयार की और आशीष जी के लिए अलग की। सब तैयारी होने के बाद मैंने बनाया आलू के पराठे। यूँ तो मैं उनको गर्म ही खिलाती हूँ आलू के पराठे, लेकिन आज फेस्टिवल है और शाम का फेस्टिवल के खाना भी बनाना है, तैयार भी होना है, पूजा भी करनी है, कहानी भी करनी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आज कुछ काम से बाहर भी जाना है। तो इसीलिए मैंने खाना बना के आज तो रख ही दिया था। आलू के पराठे मैं उनको गर्म नहीं खिलाने वाली थी, तो इसलिए मैंने आलू के पराठे बना के रख दिए। हमारे साथ इस बार प्रॉब्लम ये थी कि इस बार जितने ही फेस्टिवल पड़ रहे थे सब वीकेंड पे पड़ रहे थे और आशीष जी को भी वीकेंड पे ही टाइम मिलता है। मेरा कुछ काम कराने के लिए, घर का कुछ सामान लाना हो या जो भी हो, उसको वीकेंड को ही उनको टाइम मिलता है। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर कार के शोरूम या रेस्टोरेंट, ये सब इसी टाइप की मार्केट है। जो डेली पर्पज़ के सामान होते हैं उसकी मार्केट हमारे घर के आसपास नहीं है। उसके लिए हमें 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा घर कॉलोनी में जिस जगह पर है ना, वहाँ आसपास ऐसी मार्केट है नहीं। तो इसीलिए हमें फेस्टिवल पर ही, मुझे घर का काम भी देखना है, मुझे बाहर से सामान लाना है, तो मुझे बाहर भी जाना है। इसलिए आज मैं जल्दी खाना बना रही थी, क्योंकि अगर वहाँ से लेट भी आती हूँ तो कुछ हो पाए ना हो पाए, लेकिन फेस्टिवल का खाना तो रेडी होना चाहिए ना, जिससे कि मैं अच्छे से भगवान का भोग लगा सकूँ, पूजा कर सकूँ। इसलिए मैं खाना तैयार करके जाने वाली थी। स्लिप साफ़ की और स्लिप साफ़ करके शाम का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने तभी खाना बनाते से ही, नून का बनाते से मैंने शाम का खाना बनाने के लिए शुरुआत कर दी। जो मैं बनाने वाली थी मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी, तो मैं उसके लिए टमाटर काटे, मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक वगैरह सब चॉप किए। फिर मैंने मटर आलू की सब्ज़ी तैयार करने के बाद मैंने सब्ज़ी को रख दिया दूसरी गैस पर पकने के लिए। और फिर अब मैं बनाने लगी हूँ सूजी का हलवा। जब तक हलवा बनकर तैयार हुआ तो सब्जी पक चुकी थी, तो मैंने सब्जी को कर दिया बोल में और हलवे को भी साइड रख दिया बनने के बाद। और फिर कढ़ाई को वॉश करके मैंने फिर से बनाने लगी एक और सब्जी। मैं बनाने वाली थी एक और सब्जी कद्दू की। तो बाद आशीष जी थक गए थे खुशी को रखते रखते, उनको बहुत टाइम हो गया था। खुशी उनके पास थी और खुशी उनको फिर परेशान भी करने लग गई थी, उनको आराम से बैठने नहीं दे रही थी। तो इसलिए उन्होंने कहा खुशी को अब थोड़ी देर अपने पास बैठा लो। तो मैंने कहा ठीक है, खुशी को भेज दो किचन में। तो खुशी मेरे पास आ गई, किचन में बैठ गई। मैं उससे बातें कर रही थी, अपना खाना बना रही थी। कैसे कैसे ऐसे ही रखते हैं हम खुशी को, उसका मन लगाते हैं, काम भी करते हैं। फेस्टिवल है, काम तो करना ज़रूरी है ना अपना फेस्टिवल का पूरा। तो इसलिए बस ऐसे ही रख लेते हैं। अगर उनकी छुट्टी होती है तो वो रख लेते हैं, अगर नहीं होती है तो फिर मैं बस उसके सोने का इंतजार करती हूँ कि जब वो सोएगी तब मैं काम करूँगी या वो जब स्कूल जाती है तब काम हो जाते हैं। लेकिन अगर उसकी छुट्टी है तो फिर काम करने के लिए खुशी का उसके पापा के पास रहना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने कद्दू की सब्ज़ी तैयार करके रख दी पकने के लिए। और फिर मैंने लगाया शाम के लिए पूरियों का आटा। मैं शाम को चंद्रमा की पूजा के लिए बना रही थी एक फीकी पूरी, और हमारे लिए बनाई थी मैंने मेथी की पूरी। तो मैंने लगाया फिर मेथी की पूरी का आटा और चंद्रमा की पूरी का आटा। से दूर रहते ना तो सब कुछ सेम वैसा नहीं हो पाता है जैसा
अपने घर में हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ तो सामान भी वहाँ जैसा नहीं मिल पाता है, वहाँ जो कुछ मिलता है सब कुछ यहाँ नहीं मिल पाता है, तो यहाँ जो बन पड़ता है मैं वैसे कर लेती हूँ। यूँ तो हमारे ससुराल में मीठे पुए से चंद्रमा की पूजा होती है, पर वो मुझसे इतने अच्छे बनते नहीं हैं। अपने ससुराल में तो मेरे सासू माँ ही बनाती थी मीठे पुए। मैं 2 साल ही रही हूँ वहाँ पर, तो दोनों साल उन्होंने ही बनाए हैं मीठे पुए। मीठे पुए तो मैंने नहीं बनाए, तो इसलिए मैं मीठे पुए नहीं बनाती हूँ। मैं यहाँ पर फीकी पूरी और हलवे से चंद्रमा की पूजा करती हूँ। मान्या कह रही जब की छुट्टी होती है आपकी जो हर एक की बात है ना, कहते खुशी की और खुशी के पापा की आवाज आती रहती है, बस हल्ला होता रहता है नॉर्मल की आवाजों से। कहाँ दुपट्टा पकड़ पकड़ पापा को, पकड़ पकड़ पापा, गिर जाएगी वो। खुशी, ओ खुशी, 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 खुशी मम्मा की नहीं सुन रही। अरे यार दोनों लगे। खुशी कार वाली जैकेट पहनी है, चल बच्ची जाना है जल्दी से। ब्लैक वाला कैप भी पहनी हो, मौसम खराब है। उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, तो कद्दू की सब्ज़ी मैं बनाकर हम चले गए थे मार्केट काम से अपने सामान लेने के लिए। और पूरी मैंने नहीं बनाई थी, मैंने पूरी तेल भी नहीं बना रही, ज़्यादा ठंडी भी अच्छी नहीं लगती, मैं पूरी आकर बनाऊंगी रेडी होकर। अभी चलते हैं। तो अब हम घर आ चुके हैं, जहाँ हमें जाना था, जिस काम के लिए हम गए थे, हमारा काम हो गया, तो फिर हम घर आ गए। थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पर हमको, तो अब मैंने खुशी को भी सुला दिया है। तो अब मैं होने जा रही हूँ रेडी शाम में कहानी सुनने के लिए। दोपहर को ही कहानी करेंगे, तो कहानी सुनने के लिए रेडी होना है, और शाम के लिए भी। अभी मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। आज मैं पहनने जा रही हूँ साड़ी, सिल्क की साड़ी, जो कि आशीष जी ने मेरे लिए ली है न्यू और उन्हीं की पसंद है। तो मैं रेडी होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी, और ये है साड़ी जो आशीष जी ने मेरे लिए पसंद की है। मैं रेड कलर की साड़ी चाह रही थी, पर उनको ये पिंक कलर पसंद आया, तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको पिंक ज़्यादा पसंद आ रहा है रेड से, तो ठीक है मैं इस बार पिंक पहन लूँगी। तो मैंने पिंक कलर की साड़ी ली थी, जिसका ब्लाउज था ग्रीन कलर का, और इसका पल्ला भी ग्रीन कलर का ही है। और साथ ही साथ ये मैंने पहना है सेट, जो कि आर्टिफिशियल है, गोल्ड का नहीं है। यहाँ इतना दूर रेंट पर रहते, तो यहाँ गोल्ड का तो लाना पॉसिबल नहीं है, तो वो तो मेरी सासू माँ के पास है, जो उन्होंने संभाल के रखा है। तो यहाँ मैं बस ये आर्टिफिशियल सेट ही पहनती हूँ। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं, जो मैंने ये सेट बनाया है, इसका साड़ी के संग का सेट लेकर आई थी चूड़ी का बनवा कर। मैं बैठ गई पूजा करने के लिए। मैंने ओढ़ी है शादी की चुनरी, ये मुझे शादी के टाइम पर उड़ाई गई थी। तो हमारे जो भी फेस्टिवल होते हैं, करवा चौथ, दिवाली, ये बड़े बड़े फेस्टिवल हुई अष्टमी, तो इस पर हम अपनी शादी की चुनरी ओढ़ कर ही पूजा करते हैं। तो फिर मैंने सबसे मतलब खुशी को भी है, वो भी साथ में बैठी मेरे साथ, उसने भी सब कुछ कराया, अपने तिलक लगवाया, और मैंने कलावा बांधा उसको सावर में और करवे पर। तो बोली मम्मी मैं भी बांध दूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। वो उसने भी बांधा, तिलक कराया, और आशीष जी हमारी वीडियो को शूट कर रहे थे। के बाद मैंने की करवा चौथ की कहानी, और खुशी ने भी सुनी मेरे साथ बैठ के कहानी। इस बार मैंने पूजा की प्लेट भी सजाई थी। ये एक्चुअली मैं मार्केट में पूछने गई थी पूजा की प्लेट लेने के लिए, जो पूजा की प्लेट, चन्नी वगैरह सब मिलता है ना करवा चौथ की, जो पूजा की थाली मिलती है, मैं वो पूछने के लिए गई थी, मार्केट में लेने के लिए गई थी। बट वो यहाँ पर बहुत कॉस्टली मिल रही थी, बहुत ज़्यादा, और अच्छी भी, इतनी अच्छी भी नहीं रही। और साथ में उसमें ना
लोटा मिल रहा था स्टील का, बट हमारे घर में लोटे से पूजा नहीं करते हैं। हमारे घर में जो हमारी शादी के साथ हम जो सागर लेकर आते हैं उसी से पूजा करते हैं, तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सारी मटेरियल लेती हूँ, मैं खुद अपने आप सजाऊंगी पूजा की थाली। तो ये मैंने खुद ही तैयार की थी। और उसके बाद मैंने बायना काढ़ा, करवे का बायना काढ़ा था मैंने, और काढ़ने के बाद देवी जी को दे दिया। और बज रहे हैं रात के 8 और यहाँ बेंगलोर में हो रही है ज़ोरदार बारिश। पता नहीं चंद्रमा निकलेगा नहीं निकलेगा, कुछ नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर 1 वीक से बारिश हो रही है। संडे से बारिश हो रही है, संडे हो गया, डेली बारिश हो रही है, डेली। बस एक दिन बारिश नहीं हुई, थर्सडे को, और उसके बाद से तो बारिश हो ही रही है, बंद ही नहीं हो रही। पता नहीं चंद्रमा कब तक निकलेगा। फ़ोन में टाइम देखा मैंने, तो टाइम दिखा है रात के 11:30 बजे का, उसका ही पता नहीं है, पक्का नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। देखते हैं, आप वेट करेंगे। 8 तो बज चुके हैं और बारिश अभी बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो देखते हैं कब तक निकलता चंद्रमा। चंद्रमा ने हमें इस बार बहुत वेट कराया। पिछली बार भी 9:15 9:30 तक निकला था चंद्रमा, और इस साल तो 10:15 बज गए। सच में हमने रील्स बना ली, हमने सारा वेट कर लिया बहुत वेट कर लिया। तो अब चंद्रमा निकला 10:15 बजे, तो फिर हम छत पर आ गए पूजा करने के लिए। चंद्रमा की पूजा की, उनको जल चढ़ाया, रोली चावल से पूजा की, उसके बाद हलवे और पूरी का भोग लगाया। तो हो सकता है कि आपको वीडियो में थोड़ा अंधेरा दिख रहा हो, क्योंकि हमारी छत पर रोशनी बहुत कम थी, लाइटिंग थी नहीं। तो जो हम लाइटिंग कर पाए हमने छत पे कर ली। तो बस ऐसे ही हम कर पाए वीडियो को शूट। और मैंने इस बार छन्नी से ऐसे जो चांद को देखते हैं, मैंने छन्नी भी तैयार की थी करवा चौथ के लिए। छन्नी भी मैंने खुद ही तैयार की थी, गिलास भी, सब कुछ, पूरा पूजा की थाली जो मार्केट में मिलती है मैंने खुद ही घर पर रेडी की थी। और तो मैंने इस बार, ये जो रिवाज है वो हमारे घर पर नहीं होती है, पर ये मुझे अच्छी लगती है। मैं चाहती थी काश मेरे घर पर हो, पर वहाँ पर नहीं होती। तो इस बार मेरा मन किया, तो मैंने इस बार ये छन्नी से देखने वाली रिवाज की थी। पहले मैंने चांद को देखा छन्नी से, उसके बाद आशीष जी को देखा। चंद्रमा की पूजा करने के बाद मैंने आशीष जी को भी तिलक किया रोली से, चावल से। तो अब हमारी पूजा हो चुकी है। हमें उम्मीद नहीं थी कि चंद्रमा निकलेगा, लेकिन नहीं, 10-15 मिनट भी नहीं हुए, 10 मिनट में ही चंद्रमा निकल आया। और मुझे वीडियो कॉल के लिए, मुझे कॉल नहीं करना पड़ा कि मुझे वीडियो कॉल करो। तो हमारी चंद्रमा से की पूजा, हमने पूजा कर ली है। अब हम खाएंगे खाना पीना। तो बस वही लगाती हूँ। आशीष जी ने भी नहीं खाया है, मैं उनको बोल रही थी कि मैं वेट कर लूँगा, आप खा लो। बोल रहे नहीं, साथ में ही खाएंगे। तो हम दोनों खाना खाएंगे। क्या मैं खाना रहा हूँ देखो इनको मैं इनको बोल रही थी, मुझसे बोल रही वीडियो कॉल। अरे मैं बात कर रही हूँ, मैं बोल रही कि मैं जरा आऊँ तो पहले आ जाएगी। मैं बोल रही थी कि देख लो, मैं वेट कर दूंगी। अरे वीडियो कॉल कर ले, वीडियो में खा ले, क्यों देर लगा रही है? नहीं, मैं वेट करूँगी, आप खा लो। खुद
भी नहीं खा रहे थे और मुझे वीडियो कॉल किया था, लेकिन भगवान जी ने मेरी सुन ली। उन्होंने कहा नहीं वीडियो कॉल नहीं, हम खुद लाइव आएंगे। तो चंद्रमा लाइव आए, हमने दर्शन किए, पूजा की और हमारी पूजा हो गई अच्छे से। और हम खाएंगे खाना खाना। चलो मैं खाना लगाती हूँ। एरोप्लेन तो कभी भी चलता है, दिन में भी रात में भी जल्दी चल रहा है। जल्दी कर रही हूँ, बस खाना लगा दो। अभी तो खूब अच्छे से वेट हो रहा था तुम्हारा, बस में इधर है। चलो अरे मजा लगे तुम। और मैं सब्जी गरम कर लूँ मैं। हाँ जब तक हम पूजा करके आए तब तक बज चुके थे 11:15। तो फिर मैं खाना लगाया और खुशी को भी मैंने खाना तो पहले ही खिला दिया था, लेकिन सोने का टाइम हो रहा था तो मैंने उसको दूध करा, उसके लिए दूध दे दिया उसको। जब तक हम खाना खाएंगे तो वो दूध पी लेगी। गरम देख लो। No. अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।